सब कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, आज का ये हमारा 7वां दिन है, आखिरी दिन, जो हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ताकि पिछले 6 दिनों में तूने जो आत्मिक भोजन हमें दिया, जो चंगाइयां हमें प्रदान की, उस सब के लिए आज तुझे धन्यवाद दे सके पिता। परमेश्वर, आज के इस संपूर्ण दिन को हम आप ही को समर्पित करते हैं। प्रभु, आज इस आखिरी दिन में आप जो हमें सिखाना चाहते हैं, आप जैसे हमें बताना चाहते हैं, आप बताइए। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपको सौंपती हूँ, मेरी आवाज को मैं आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा सभी से आप बात कीजिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज भी आपके वचनों का गहरा प्रकाशना ज्ञान हम सभी को देने जा रहे हैं, और आज भी हम यहाँ से भर भर के अपने साथ लेकर जा रहे हैं पिता, खाली नहीं लौट रहे हैं। हम यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यीशु, कैसे हैं आप सब? तो प्रेम आनंद एक दूसरे के साथ बांटेंगे कि नहीं? बांटेंगे। कैसे? एक दूसरे के साथ गले आप सीख गए, जाइए 4-5 लोगों को गले लगाइए और क्या कहेंगे? प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। आखिरी दिन है, अच्छे से गले लगो और कहो, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले मिलो, गले मिलो। गले मिलो, गले मिलो और कहो, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। अच्छे से गले मिलना। अच्छे से गले मिलो, कल से मिलने वाले नहीं है। उधर एक माइक होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बैठ जाएंगे। आज का हमारा 7वां दिन, आखिरी दिन। हमको पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। हालेलुया। ऐसा लग रहा है अरे खत्म हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया। तो पिछले 6 दिनों में आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? हेलो, सीखा कि नहीं सीखा? लेकिन आपको बता रही हूँ, सिर्फ सीख के फायदा नहीं है। जो सीखा है उसकी परीक्षा होगी। जैसे स्कूल में आप जाते हैं तो सिर्फ सीखते हैं क्या? परीक्षा आती है कि नहीं आती है? तो जो साल भर में सीखा है, जब तुम परीक्षा में लिखते हो जो सीखा है उसके अनुसार, तो पास होते हो कि फेल होते हो? हाँ, उसी तरह परमेश्वर उसके वचन हमें क्यों सिखा रहा है? ताकि हम परीक्षा में पास हो करेक्ट, जाएं। ताकि हमको वो चाहता है कि हम अपने जीवन की आने वाली हर एक परीक्षा में पास हो जाए। आमीन। तो अगर मैं 365 दिन भी रह के पढ़ाऊं, लेकिन आप लोग जो पढ़ाया है उसको कार्य में नहीं डालो, तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? आगे बढ़ पाएंगे क्या? परीक्षा क्यों आती है? ताकि हम उसमें संघर्ष करके पास हो जाए, सामना करके। परीक्षा क्यों आती है? अगर स्कूल गए और परीक्षा ही नहीं हुई तो? करेक्ट, आगे बढ़ेंगे क्या? हेलो, आगे बढ़ेंगे क्या? आगे के प्रमोशन के लिए परीक्षा जरूरी है कि नहीं है? तो जब बच्चा परीक्षा देता है, पास होता है, प्रमोट किया जाता है कि नहीं? उसी तरह जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है
और वचन को जो सीखा है उसके अनुसार अगर हम लोग पास कर लेते हैं, प्रमोट होते हैं, आगे की स्टेप में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कितनों को प्रमोशन चाहिए? देखो, स्वर्ग में तुम्हारा नाम नोट डाउन हो गया, लेकिन ये याद रखना, अगर आप बरसात के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो कीचड़ के लिए तैयार रहो। समझा कि नहीं समझा आपको? इफ यू आर प्रेइंग फॉर रन बी रेडी, रेन बी रेडी फॉर मड। अगर बरसात चाहिए तो कीचड़ का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर प्रमोशन चाहिए तो चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अगर चुनौतियों को पास कर लोगे तो प्रमोशन गारंटेड है। हालेलुया। अब वो प्रमोशन, अब वो जब जब हमको परीक्षा आती है, उसमें आगे बढ़ने के लिए एक चीज हमें बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सहायता प्रदान करती है, और वही चीज मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। अगर आज आप ये सीख लिए और अच्छे से करना शुरू कर दिए, आने वाली हर एक चुनौती को आप बड़े ही आसानी से प्रमोट कर जाओगे, पार कर जाओगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते? वेरी गुड, 100% क्राउड प्रार्थना नहीं कर रहा है अन्य भाषा में। आज मैं आपको वही सिखाने जा रही हूँ। अन्य भाषा में अगर प्रार्थना करना शुरू कर दिए तो आने वाली हर एक चुनौती को आप बड़े ही आसानी से पार कर जाओगे, जो आज हमारे साथ हो रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो चाहते हो कि नहीं कि आप अलौकिक में चलो? आप चाहते हो कि नहीं कि आप हमेशा सुपरनैचुरल में चलो? अलौकिक चीजें, अन्य भाषा की प्रार्थना आपको अलौकिक चीजों में चलाना शुरू करती है। आपका जीवन साधारण नहीं रहेगा जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करना शुरू करो। आपके जीवन में अलौकिक चीजें होना शुरू हो जाएगी, आपके द्वारा अलौकिक चीजें होना शुरू हो जाएगी जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करना शुरू करोगे। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब कितने जन, क्या लगता है प्रभु यीशु आपको अन्य भाषा का वरदान देगा कि नहीं देगा? हेलो, देगा कि नहीं देगा? वो आपको अन्य भाषा का वरदान कभी नहीं देगा। हालेलुया। खोलिए एफिसियों अध्याय 1 वचन संख्या 3। एफिसियों अध्याय 1 वचन संख्या 3। पढ़िए। धन्य है हमारे, पेज नंबर बताइए सिस्टर। पेज नंबर 295। 295। पढ़िए। धन्य है। हेलो, आप लोग नाश्ता किए कि नहीं? खा के आए हैं ना? तो आवाज आएगा कि नहीं? सब मिलकर दोहराएंगे फिर से। ईश्वर और पिता, किसने? उसने किसने? किसने? हाँ, उसने मसीह द्वारा, किसके द्वारा? मसीह द्वारा हम लोगों को, कुछ लोगों को, जो प्रवचन करते हैं उनको, चुने हुए को, उस हम में आप भी आए कि नहीं आए? या कोई खास व्यक्ति का नाम लिखा है? किसी का औहदा लिखा है? नहीं, क्या लिखा है? हम लोगों को, मतलब आप भी जो उसमें विश्वास करते हैं, हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के, कुछ प्रकार के, थोड़े बहुत, आधे अधूरे, हर प्रकार के या कुछ प्रकार के?
हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान वरदान प्रदान करने किए हैं। वाला है। आज नहीं तो कल प्रदान करेगा, 2 साल बाद मिलेगा, अन्य भाषा प्रदान करेगा। हालेलुया। उसने आपको अन्य भाषा का वरदान ऑलरेडी प्रदान किया हुआ है। वो वरदान आपको वो देगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी दे दिया है। अब आपका काम है विश्वास के द्वारा उसे एक्टिवेट करना, चालू करना। आमीन। अभी मुझे बताइए, मान लो बिजली तो है, ओके, लेकिन फैन के बटन ऑफ है, तो क्या इसका अर्थ ऐसा है कि बिजली नहीं है? बिजली है कि नहीं है? तो फैन क्यों नहीं चल रहे? तो मुझको क्या करना पड़ेगा? हाँ, बिजली तो है, लेकिन क्योंकि बटन ऑफ है, मैं फैन का फायदा नहीं ले पा रही हूं। तो अगर फैन का फायदा चाहिए तो मुझको क्या करना होगा? क्या मैं जहां से मेन विभाग बिजली आती है वहां पे कॉल लगा के बोलूंगी क्या कि अरे मेरे चर्च का, मेरे घर का फैन नहीं चल रहा है? वो बोलेगा मैं क्या करूं? तेरे घर का फैन नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं? तेरे घर का फैन नहीं चल रहा है, तू उठ, बटन दबा, फैन चलेगा कि नहीं चलेगा? हालेलुया। उसी तरह जब आप कहते हो प्रभु मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्रभु बोलेगा मैं क्या करूं? तू चाहती है तो उठ, विश्वास कर कि वरदान ऑलरेडी दिया है, और विश्वास के द्वारा अपना मुंह खोल। बटन दबाने का काम किसका है? खुद का। प्रभु नीचे आके बटन नहीं दबाने वाला, तुमको खुद को बटन चालू करना है और खुद को फायदा लेना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसने तो वरदान ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन मेरा काम क्या है? विश्वास के द्वारा दिए हुए वरदान को चालू करना। क्यों आपको पहले विश्वास के बारे में पढ़ाया? क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य भाषा की प्रार्थना आत्मिक है। कैसे है? आत्मिक है। आत्मिक चीजों को हम शारीरिक इंद्रियों से कभी नहीं समझ सकते। आत्मिक चीजों को समझने के लिए प्रभु ने हमें छठा इंद्रिय दिया है, अलग इंद्रिय दिया है, और उस इंद्रिय का नाम क्या है? विश्वास। सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही आप जान सकते हो कि आप भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मान लो सृष्टि, राइट? हाँ, मान लो सृष्टि और मैं, उदाहरण दे रही हूँ, ओके? मान लो सृष्टि और मैं अच्छे दोस्त है। क्या है? अच्छे दोस्त है, बहुत गहरी दोस्ती है। और सृष्टि का बर्थडे नजदीक आ रहा है, तो सृष्टि के पास फोन नहीं है। क्या नहीं है? फोन नहीं है। तो क्योंकि मैं उसकी अच्छी दोस्त हूं, मैं निर्णय लेती हूं मैं सृष्टि को एक मोबाइल गिफ्ट करूंगी। लेकिन मान लो उसका बर्थडे 2 दिन में है, और उस 2 दिन के दौरान उस बीच में हमारा झगड़ा हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दोस्तों में कट्टी बट्टी होता है ना, तो कट्टी कट्टी दे। क्या है हमारी? क्या है? कट्टी। हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने फोन तो खरीद लिया है, पैसा तो गया है, तो मैं सोचती हूँ पैसा तो वैसे भी चला गया है, जाके फोन दे के आ जाती हूँ। और मैं जाती हूँ सृष्टि को मिलने और बोलती हूँ तेरे लिए गिफ्ट खरीदा था, रख तू, और फेंक के मैं आ गई। अब गुस्से में तो वो भी है, तो उसने क्या किया? जो दिया हुआ गिफ्ट है उसको खोला ही नहीं, बॉक्स को खोला ही नहीं, कबर्ड में डाल दिया। आई बड़ी तोहफा देने, नहीं चाहिए इसका तोहफा। क्या किया? क्या किया? कबर्ड में डाल दिया। और अब हर दिन मुझको बताओ बॉक्स के अंदर क्या है? इसके पास क्या नहीं है? इसको क्या चाहिए था? लेकिन इसको मिला है कि नहीं मिला है? लेकिन क्या ये उसका फायदा ले पा रही है? क्या? क्यों नहीं ले पा रही है?
उसका फायदा वो क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि उसने खोला ही नहीं है। दिया है कि नहीं है? उसके पास है कि नहीं है? लेकिन फिर भी क्या वो उसका फायदा ले पा रही है क्या? क्योंकि खोला ही नहीं है। तो उसको मालूम ही नहीं है कि वो मोबाइल है बॉक्स में जो मेरे लिए जरूरी है। अब मान लो 2 दिन बाद हमारी बट्टी हो गई। बट्टी दे। हाँ, 2 दिन बाद बट्टी होता है ना, कट्टी बट्टी इधर नहीं होता है? स्कूल में करते थे, लेकिन अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होता है। तो थोड़े दिनों बाद हमारी क्या हो गई? बट्टी, दोस्ती वापस हो गई। अब मैं सृष्टि को पूछती हूँ मेरा गिफ्ट कैसा लगा? क्या वो बता पाएगी? वो बोलती है अरे कौन सा गिफ्ट, मैंने तो खोला ही नहीं। तो मैं कहती हूँ अब भी जाके खोल सबसे पहले। और अब उसने खोल दिया। मुझको बताओ, अब जब खोल लिया, अंदर से मोबाइल बाहर निकल गया, अब मोबाइल का फायदा ले सकती है कि नहीं ले सकती है? हेलो, ले सकती है कि नहीं ले सकती है? तो इतने दिनों से क्यों नहीं ले पा रही थी? क्या मोबाइल नहीं था? लेकिन इसने खोला नहीं था। तो गलती किसकी? देने वाले की, मोबाइल की, या इसकी, लेने वाले की? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसी तरह परमेश्वर ने हमारे अंदर अन्य भाषा का तोहफा, अन्य भाषा का वरदान ऑलरेडी डाल दिया है। तुम्हें ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं प्रभु मुझे अन्य भाषा दे, अन्य भाषा दे, अन्य भाषा दे, क्योंकि प्रभु कहेगा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुझको दे दिया है। वो तेरे अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है। अब तू विश्वास कर और उसे खोल, उसे चालू कर। जब तू चालू करेगा तो उसके फायदे उठा सकता है कि नहीं? और मैं आज बताऊंगी कि कितने सारे फायदे हैं अन्य भाषा की प्रार्थना के। हालेलुया। खोलिए मरकुस का अध्याय 16। मरकुस अध्याय 16 वचन संख्या 17। पेज नंबर 124। पेज नंबर 124। पढ़िए मरकुस अध्याय 16 वचन संख्या 17। विश्वास करने वाले ये चमत्कार आया करेंगे। कौन? विश्वास करने वाले। जो प्रीचर है वो, जो सिस्टर लोग है वो, क्या कोई खास व्यक्ति? क्या गौरी? क्या डेंजिल? कौन चमत्कार दिखाया करेंगे? आप लोग विश्वास करने वालों में से है कि नहीं है? कितने लोग यीशु के विश्वासी हैं? ओ, सबके सब है। वेरी गुड। तो मतलब आपका नाम भी उधर है कि नहीं है? हेलो, आपका नाम भी उधर है कि नहीं है? तो मतलब आप भी ये चमत्कार दिखाया करेंगे कि नहीं? हेलो, क्या आप भी ये चमत्कार दिखाया करेंगे कि नहीं? पढ़िए फिर से। विश्वास करने वाले ये चमत्कार आया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर दूतों को नवीन भाषाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंग्लिश बाइबल कहता है दे विल स्पीक इन टंग्स। विश्वासी लोग अन्य भाषा में बोलेंगे, वचन कहता है। आमीन।
हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं अन्य भाषा की प्रार्थना कुछ खास लोगों के लिए है, सब लोग नहीं बात कर सकते। अरे झूठ है। वहां पे लिखा है क्या कि कुछ कुछ खास लोग? वहां पे क्या लिखा है? विश्वासी लोग। अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो तो आप भी अन्य भाषा की प्रार्थना करोगे। कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा की प्रार्थना हमारी नहीं है, बाहर वालों की है। झूठ है। उधर लिखा है क्या बाहर वाले प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। हर एक क्रिस्ती, हर एक यीशु मसीह का विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, वचन कहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आप भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब ये तो समझ आ गया कि वरदान ऑलरेडी मिला हुआ है, हमारे अंदर ऑलरेडी है। अब करना कैसे है उसको चालू, एक्टिवेट करना कैसे है? तो हमेशा याद रखिए, आप आपके खुद के सामर्थ्य से अन्य भाषा कभी नहीं बोल सकते। अगर आप सोचेंगे कि मैं कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं किस तरह बोलूं, तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे। आपको सहायता कौन करेगा? खोलिए योहान, योहान अध्याय 16 7 पढ़ना। फिर भी मैं उन लोगों से सच करता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। क्या कह रहा है ये? कौन किससे कह रहा है? हम लोगों से प्रभु ईसा मसीह शिष्यों से बात कर रहे थे, और वो क्या कह रहे हैं अपने शिष्यों को? पढ़िए, यदि मैं फिर से पढ़ना शुरुआत से। फिर भी मैं उन लोगों से सच करता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं इसे तुम्हारे पास भेजूंगा। देखो वचन क्या कह रहा है, प्रभु अपने शिष्यों से क्या कह रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे अच्छे के लिए है। मुझे बताओ क्यों ऐसे प्रभु कह रहा है मेरा जाना तुम्हारे अच्छे के लिए? लेकिन वो था तभी तो सहायक था कि नहीं था? तो वो क्यों कह रहा है कि मेरा जाना अच्छा है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मुझको बताओ, जब ईसा मसीह थे शरीर में, क्या प्रभु यीशु मसीह एट अ टाइम, एक टाइम पे दो जगह हो सकते थे क्या? हेलो, हो सकते थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी और मेरी तरह शरीर में आए थे, मनुष्य के रूप में आए थे। सही है कि नहीं? तो आज आपको और मुझको जो सीमाएं हैं, वही सीमाएं उसको भी थी। एट ए टाइम, सेम टाइम वो दो जगह नहीं हो सकते थे। सही है कि नहीं? जब वो जायरस के बेटी के घर, जायरस के घर जा रहे थे, उसी टाइम पे वो कहीं और हो सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में है, सीमाएं हैं। लेकिन प्रभु क्यों कह रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे फायदे के लिए? क्योंकि उस वक्त वो लिमिटेशन में था, सीमाओं में था। लेकिन अब जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए हैं, अब वो हमारे बीच शरीर में नहीं है, अब वो हमारे बीच आत्मा में है। कैसे है? आत्मा में है। तो उस वक्त उसको सीमाएं थी, लेकिन आज जब वो आत्मा के रूप में हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, आज उसको कोई सीमा नहीं है। अगर वो छत्तीसगढ़ में आपके साथ है, तो मुंबई में वो मेरे साथ भी है। सही है कि नहीं? आज उसको कोई सीमा नहीं है। इसीलिए वो शिष्यों को कहता है
कि मेरा जाना तुम्हारे फायदे के लिए होगा, क्योंकि अगर मैं पेत्रुस के साथ होऊंगा तो सेम टाइम पे मैं पौलुस के साथ भी होऊंगा। आमीन, हालेलुया। और हमको जो आत्मा उसने दिया है, उस पवित्र आत्मा को यीशु ने क्या कहा? वो कौन है? मैं तुम्हारे लिए किसको भेजूंगा बोल रहा है? हाँ, पवित्र आत्मा हमारा कौन है? कौन है? सहायक है। ही इज आवर टीचर, ही इज आवर गाइडर, ही इज आवर हेल्पर। वो हमारा सहायक है। लेकिन मुझे बताओ, वो हमें सहायता कब करेगा? क्या वो हर एक को सहायता करेगा कि नहीं करेगा? हर एक विश्वासी को सहायता करेगा कि नहीं करेगा? कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। मान लो आप लोग जो इधर रहते हो, एक दिन मैं आपके छत्तीसगढ़ में आई और मैंने आपको फोन किया और बोला सिस्टर मुझको मिलने को आना। आप बोलते हैं मुझको समय नहीं है, मेरे घर में बहुत काम रहता है। तो मैं सोचती हूँ इतना क्या काम है मेरी इस बहन को, तो मैं इस बहन के लिए बंबई से एक सहायक को भेजती हूँ और मैं कहती हूँ कि जो सिस्टर बोलेगी वो आपको करना है, आपका पगार मैं दूंगी, अब जाओ। और मैंने भेज दिया सिस्टर के घर में। आपका नाम क्या है सिस्टर? अजीत। सिस्टर अजीत के घर में भेज दिया। अब कुछ महीनों बाद, 6 महीनों बाद मैं फिर से छत्तीसगढ़ आई, फिर से कॉल किया, सिस्टर मिलने को आ रहे हैं क्या हमसे? सिस्टर बोलती है मुझको समय नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। मैं सोचती हूँ अभी तो मैंने सहायक भेजा है ना, अभी भी ये बोलती है काम है, तो छोड़ मैं ही जाके मिल लेती हूँ इनके घर। तो जब मैं सिस्टर अजीत के घर में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो सहायक मैंने इसके लिए भेजा था वो मजे से बैठ के टीवी देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और हमारी बहन अजीत झाड़ू पोछा कर रही है। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों? मैंने सहायक को क्या बोला था? इसका पूरा सहायता करने का, ये जो बोलेगी करने का। लेकिन इधर तो उल्टा हो रहा है, जिसको सहायक बोल के भेजा था वो आराम से बैठा है और सिस्टर ही सारा काम कर रही है। तो मुझे गुस्सा आता है, मैं सहायक को डांटती हूँ, बोलती हूँ मैंने आपको भेजा था उनकी सहायता करने के लिए, आप मस्त में बैठिए। तो वो बहन मुझको बोलती है मुझ पर मत चिल्लाओ, मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी बहन अजीत मुझको कोई काम ही नहीं बोलती तो मैं क्या करूं? क्या हुआ है? तुम्हारी बहन अजीत मुझको कुछ काम ही नहीं बोलती तो मैं क्या करूं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। गलती किसकी है? गलती किसकी है? मेरी। गलती किसकी है? सहायक की। तो गलती किसकी है? सहायता मांगने वाले की। हालेलुया। अगर वो जब तक सहायता मांगेगा ही नहीं, सहायता मिलेगी क्या? पवित्र आत्मा हमारा नौकर नहीं है, याद रखो। ही इज नॉट अवर सर्वेंट, ही इज अवर हेल्पर। वो हमारा नौकर नहीं है, लेकिन वो हमारा क्या है? सहायक है। सहायक का काम क्या है? सहायक का काम क्या है? जो कोई भी सहायता मांगेगा। आप लोग स्कूल गए हो क्या? हेलो, स्कूल गए हो? क्या जरूरत है स्कूल जाने की? हम लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करके परीक्षा नहीं दे सकता है क्या? हाँ, पास होगा क्या? तो तुम स्कूल में क्यों जाता है? क्योंकि स्कूल में तुमको कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? तो टीचर तुम्हारी क्या कर रही है? तुमको समझने में वो सहायता करती है, तुमको अच्छे से सिखाती है, तुमको अच्छे से उसका स्पष्टीकरण दे दे के पढ़ाती है कि नहीं? तभी तो ना पास होते हो, नहीं तो टीचर की जरूरत है क्या? हम लोग तो घर में बैठ के भी बुक पढ़ के एग्जाम को जा सकता है, लेकिन पास हो पाएगा क्या? क्योंकि समझेगा ही नहीं। तो सहायक का काम क्या है? सहायक का काम है हमारी हर प्रकार से सहायता करना। लेकिन वो सहायता कब करेगा? जब हम उससे सहायता मांगेंगे। तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है
अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए सहायता कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। कौन करेगा? लेकिन कैसे करेगा? आपको उसको बोलना है, पवित्र आत्मा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। आमीन। एक बात याद रखिए आप लोग अपने आप को आदत डाल दीजिए कि छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे किस पर निर्भर होना है? पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा पर आप निर्भर रहोगे, आप वो चीजें करोगे जो आप आपकी खुद की सामर्थ्य से नहीं कर सकते। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मुझे बताइए, क्या लगता है हम लोगों ने बाइबल का पीएचडी किया है क्या? हेलो, बाइबल में महारत हासिल किया है क्या? मैं कहती हूँ आपसे, शायद आपको मुझसे ज्यादा बाइबल के वचन पता होंगे जितने मुझको नहीं पता, लेकिन फिर भी आज आप लोगों को वचन का रहस्य खुला करके बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे? क्या लगता है, अपने सामर्थ्य से हम लोग ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हर बार हम प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं, सही है कि नहीं? हम चाहे तो क्लास की शुरुआत डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? और प्रार्थना में हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोगों ने कभी नोटिस किया है? हम लोग बोलते हैं, पवित्र आत्मा आप चलाइए, पवित्र आत्मा आप सिखाइए, पवित्र आत्मा अपनी आवाज को आपको सौंपती हूं, आप बताइए। हालेलुया। जैसे ही मैंने उससे सहायता की, अब खाली आवाज मेरी है, लेकिन आप लोगों को सिखा कौन रहा है? तभी तो ना समझ रहा है, सही है कि नहीं? मनुष्य पढ़ाएगा तो पूरा, ये जो आत्मिक चीज है, ये मनुष्य के बुद्धि से हम कभी नहीं समझ सकते। ये हमें समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि पढ़ा कौन रहा है? पवित्र आत्मा पढ़ा रहा है, जिसके कारण आप लोगों को प्रकाशना ज्ञान मिल रहा है, आप लोग समझ पा रहे हो जो वो कह रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जब आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगना शुरू करेंगे, आप वो चीजें करना शुरू करेंगे जो आप पहले नहीं किया कर रहे थे। हालेलुया। इसीलिए हर बार अपने आप को सरेंडर कर दो, पवित्र आत्मा तू मुझे चला, पवित्र आत्मा तू मुझे बता। हम लोग जब निकलते हैं घर से, अब मुझको बताइए, क्या ऐसा है पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा? हेलो, उतरेगा कि नहीं उतरेगा? वचन क्या कहता है? तुम्हारा शरीर क्या है? What is that scripture? My body is the temple of Holy Spirit. 1 Corinthians, खोलिए 1 कोरिन्थियों। एक कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन संख्या 19 पढ़िए। 1 कोरिन्थियों 6:19। माइक पे पढ़ो, माइक पे पढ़ो। पेज नंबर 258, पेज नंबर 258। पढ़िए। आप लोग नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है। क्या क्या क्या? वह आप में निवास करता है। वह आप में निवास करेगा, एक न एक दिन करेगा। कौन निवास करता है? कहाँ? हेलो, फिर से वो लाइन पढ़ो। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में
आपके अंदर कौन निवास करता है? निवास करेगा कि कर रहा है? कुछ लोग बोलते हैं आज मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा। अरे गलत है। तुमने यीशु पे आज विश्वास किया क्या? तुमने यीशु पे आज विश्वास किया क्या? जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया, आपके अंदर किसने प्रवेश किया? पवित्र आत्मा ने उसी दिन आपके अंदर प्रवेश कर लिया है भाई। और अब जब वो प्रवेश किया है, ऐसा होगा क्या कि वो आज आएगा, संडे को छुट्टी लेने को निकल जाएगा? ऐसा है क्या? सैटरडे संडे उसको छुट्टी, वो चला गया, ऐसा है क्या? वचन में लिखा है क्या? वचन कहता है वो आप में निवास करता है 24/7, 365 डेज, 24 घंटा, 365 दिन, दिन रात आपके अंदर कौन सा आत्मा निवास कर रहा है? तो इस बात को आज फिट बिठा लो कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। उसको बुलाना बंद कर दो, पवित्र आत्मा आजा आजा आजा। वो बोलेगा भाई मैं गया 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 कब था? देखो बच्चे को तक समझ आ गया, और हम लोग गाने गा रहे हैं, पवित्र आत्मा आ आ आ, और वो सोचता है मैं गया 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 कब था? वो तुम्हारे अंदर ही निवास कर रहा है, तुमको उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। आजा आजा आजा। जब तुम उसको बुलाता है, अंदर से वो तुम पर हंसता होगा कि अरे यार इसको पता ही नहीं है कि मैं इसके अंदर है। उसको तुम पर हंसी आता होगा, कभी कभी तो दुख भी लगता होगा उसको कि ये कैसे लोग हैं, मैं ऑलरेडी अंदर मौजूद हूँ, फिर भी मेरे को गाने गा गा के बुलाते हैं, आजा आजा। मैं कहां से आऊं भाई, मैं तेरे अंदर ऑलरेडी हूं। तू मुझको नहीं सुन पा रहा है क्योंकि तेरा मेरे साथ रिश्ता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब माँ गर्भवती होती है, पेट बड़ा होता है, अब माँ बोलती है क्या? हे प्रभु मुझको बच्चा दे, प्रभु मुझको बच्चा दे, बच्चा आजा आजा, बोलती है क्या? क्या वो बच्चे के साथ बात नहीं करती जब वो बच्चा अंदर होता है? करती है कि नहीं करती है? उसी तरह पवित्र आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है, आपको मांगने की जरूरत नहीं कि मुझ पर पवित्र आत्मा दे दे। कुछ लोग मैं देखती हूँ रेड में बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, और मैं सोचती हूँ आज तुम पर उतरा, जबकि तुम तो जन्म से ख्रिस्ती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारे अंदर जन्म से ख्रिस्ती है, तुम्हारे अंदर बचपन से पवित्र आत्मा है, लेकिन तुमने कभी उसको अनुभव नहीं किया, तुमने उसको आज अनुभव किया। क्यों? क्योंकि तुमने आज सत्य को जाना। फिट बिठा लो। वचन कहता है ट्रेडिशन, गलत शिक्षाओं पर मत चलो, वचन के अनुसार जो शिक्षा है उसी पर चलो। एक वो वचन है जिसमें लिखा है मनुष्य की दी हुई शिक्षाओं के द्वारा मत चलो। मैं बताती हूँ आपको। कलोसियो खोलना, कलोसियो अध्याय 2 वचन संख्या 8। कलोसियो 2:8। कौन सा गाना गा रहे थे तुम लोग उस दिन? हाँ सिस्टर, तुम लोग उस दिन कौन सा गाना गा रहे थे? दीप्ति के बर्थडे पे आए थे तो क्या था वो गाना? पवित्र आत्मा आजा, कौन सा था वो गाना? दया करो हम पापी का सागर, क्या था वो? ना 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 ना, कुछ तो गाना था वो, मैं पापी हूँ मुझको दया करो, मुझको माफ करो, ऐसा कुछ तो गा रहा था। मुझको याद नहीं आ रहा है अभी वो गाना। हाँ हाँ, क्या था वो जरा? ओके ओके, याद रखना उसको। पढ़ो पढ़ो, इसको पढ़ो, कलोसियो 2। सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना
शुरुआत से पढ़ना, शुरुआत से पढ़ना। सावधान रहे। क्या लिखा है इधर? मैंने सावधान रहे का अर्थ बताया था उस दिन, सिखाया था कि नहीं? खोपड़ी होता है, उसमें 2 हड्डी होता है, लिखा होता है सावधान रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जान भी जा सकता है, तुम्हारा, इसीलिए उधर लिखा है सावधान रहो। इट्स वेरी डेंजरस। पढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और दर्शन शास्त्र द्वारा भटकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं। क्योंकि क्या लिखा है? जो मनुष्यगत परंपराओं पर है, मसीह की शिक्षाओं पर नहीं। सावधान रहो ऐसे लोगों से जो तुमको परंपरा की शिक्षा दे रहा है, मसीह की शिक्षा नहीं दे रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ पा रहे हो आप लोग? वचन कहता है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि क्या कोई तुमको आके मनुष्य का ज्ञान दे रहा है, मनुष्य की बनाई हुई परंपरा के बारे में सिखा रहा है, या वचन के बारे में बता रहा है। मनुष्य क्या सिखा के जाता है? प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तुम पर जरूर उतरेगा। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरेगा मेरे भाइयों, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। गलत शिक्षाओं को मत सुनो, गलत शिक्षाओं को मत स्वीकार करो, क्योंकि गलत शिक्षा तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकती है। क्या क्या था वो गाना सिस्टर? गाते हो कि नहीं? आता है आप लोगों को वो गाना? गाना जरा। यीशु यीशु प्यारे। अब यीशु तुम्हारे दिल से बाहर गया था क्या कभी? यीशु कहाँ है? अंदर है कि बाहर है? हेलो, अंदर है कि बाहर है? और तुम क्या गा रहा है? यीशु आओ। यीशु को कैसा दुख लगता रहेगा कि यार ऑलरेडी मैं इसके अंदर मौजूद हूं, लेकिन फिर भी ये गाना क्या गा रहा है? यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ। यीशु बोलेगा भाई तू अपना दिल जांच ले, मैं अंदर ही हूं, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ। अरे कितनी बार दिखाएगा रे? एक बार दिखा दिया काफी नहीं है क्या तुम लोग को? मतलब तुम लोग चाहता है बार बार तुम्हारे लिए क्रूस पे जाए? वचन कहता है पिता ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया कि देने वाला है? हेलो, दिया कि देने वाला है? तो ये उसके प्रेम का सबूत है कि नहीं है? और फिर तुम उसको प्रेम का सबूत मांग रहा है, प्रेम दिखा तेरा। वो बोलेगा अरे मैंने तो दिखा दिया, अब तू मुझे तेरा प्रेम दिखा। हालेलुया। आगे क्या गाते हो? चंगा करो मुझ पापी को। चंगा करो, चंगा करो। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात को समझो कि ओके, आपको उदाहरण देती हूँ तो आपको समझेगा। मुझको बताओ, अगर मैं समझ पा रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? आप लोग तो जन्म से ख्रिस्ती है कि नहीं है? डंडा है क्या रे? हेलो, देखो पुराने नियम में जो रक्तस्राव की स्त्री थी, उसको रक्तस्राव कितने सालों से था? कितने सालों से था?
उसकी प्रार्थना क्या थी? प्रभु मैं तेरे वस्त्र को जब छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? उसकी प्रार्थना ऐसी क्यों थी? क्योंकि उस वक्त क्रूस का कार्य समाप्त नहीं हुआ था। उस वक्त ईसा मसीह शरीर में वहां पे मौजूद था। तो वो क्या कह रही थी कि जब तेरे कपड़े को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। जायज प्रार्थना, क्योंकि वहां पे यीशु मसीह है और यीशु मसीह ने अभी तक हमारे बीमारी को, हमारे पापों को क्रूस पे नहीं लिया है, जिसके कारण वो वैसे प्रार्थना कर रही थी। जब उसने छुआ, चंगी हुई कि नहीं हुई? हुई। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ईसा मसीह हमारे बीच शरीर में है, क्रूस का कार्य होने वाला है, हमारे पाप वो लेने वाला है, हमारी बीमारी लेने वाला है, ले चुका है। इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हुआ। क्रूस का कार्य समाप्त हो गया है। चंगाई दे दिया है। हर प्रकार का वरदान तुमको दे दिया है। इस बात को समझो। अभी मुझे चंगा कर कहने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे कहना है, धन्यवाद प्रभु, तेरे घाव से मैं चंगी हो गई हूं। कम ऑन। इतनी सिंपल बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही है? गाने क्या गा रहा है? चंगा करो, और वो सोचेगा किया है, तू लेता क्यों नहीं है? समझ आ रहा है आप लोगों को? मुझको पता चलेगा आज से वैसा गाना गाया ना, सिस्टर तुम्हारा वो डंडा मुझको दे दो सिस्टर, वो वाला, वो आपके काम का नहीं है, वो मेरे लिए दे दो। चंगा करो मुझ पापी को। मतलब तुम मान रहा है कि तुम अभी भी पापी है? तुम लोग पापी है? मेरे को क्या जाता है तो है। पापी है? वचन क्या कहता है? उसने हमारे सारे पापों, खोलिए रोमियो, खोलिए रोमियो। आज तो मैं आपको बता के ही जाऊंगी कि कैसे गलत गाने गाते रहते हो आप लोग। रोमियो अध्याय 5 उसका 18 पढ़ना। देखो मेरे पास आज समय कम है, जल्दी जल्दी कीजिए, मुझे मुझे बहुत पढ़ाना है। 237। हाँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के फलस्वरूप सबों को अन्यथा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को, कुछ को, गौरी को, डेंजिल को, सबों को लिखा है कि कुछ को लिखा है? सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। क्या मिला? जीवन मिला। और क्या मिला? जीवन मिला। अरे और क्या मिला? मिला कि मिलने वाला है? मिला कि मिलने वाला है? पाप मुक्ति मिला कि मिलने वाला है? तो मतलब तुम पाप से मुक्त हो गया है कि पापी है? और गाने क्या गा रहे हो? दया करो मुझ पापी को। हालेलुया। सच में तुमको आगे कोई बोलेगा तू चोर है, चोर, तुम मानेगा? अरे तुम मानेगा? तुम चोर है क्या? तो कोई आके तुमको चोर बोलेगा, तुम मानोगे क्या? तो तुम अपने आप को पापी बोलता है और बड़े मजे से, चाव से गाने गा रहे हो। अरे जिसने वो गाना लिखा उसको शायद रोमियो 5:18 नहीं मालूम भाई। जिसने वो गाना लिखा उसको शायद 1 पेतरुस 2:24 नहीं मालूम भाई।
अरे लेकिन तुमको तो मालूम है कि नहीं है, तो बंद करो ये गाने गाना। मैं अपने आप को कभी पापी नहीं बोलूंगी। मैंने उस दिन दिखाया था, उसने हमारे पाप को अपने ऊपर ओढ़ लिया और हमें क्या दिया? उसका धार्मिकता, उसका स्वभाव। मैंने क्या बताया था? जब यीशु तुमको देखता रहेगा, तुम में उसको पाप दिखता है क्या? उसको तुम में दिख रहा है उसका धार्मिकता, उसका स्वभाव। और तुम क्या बोलता है? चंगा करो मुझ पापी को। मैं सोचती हूँ कभी कभी स्वर्ग में ना बातचीत हो रही होगी शिष्यों के और यीशु के बीच में, और शिष्य लोग यीशु को बोलता रहेगा, प्रभु गुरुवर ये लोग क्यों रोता है और बोलता है दया करो मुझ पापी पर? अरे आपने इनके लिए क्या किया और ये अभी भी आपसे भीखी मांग रहे? और गुरुवर बोलते रहेंगे, मैं क्या करूं इन लोगों का, बुद्धि तो मैंने ऑलरेडी दे दी है, लेकिन इन लोग ने क्या किया है? पैक करके उसको रखा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं करते। अरे बुद्धि दिया है कि नहीं दिया है? हेलो, अंदर बुद्धि दिया है कि नहीं दिया है? तो कभी कभी उसका इस्तेमाल भी करो कि ना। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्रेम जताओ। कितनी बार वो प्रेम जताएगा? वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, क्रूस का कार्य उसने कर दिया है, प्रेम जता दिया है। अब दोबारा चाहते हो तुम्हारे लिए क्रूस पे जाए? अब तुम उसको जताओ अपना प्रेम, तुम जताओ अपना प्रेम। करते हो क्या यीशु से प्यार? हेलो, करते हो यीशु से प्यार? एक भी जन यीशु से प्यार नहीं करता इधर, मैं साबित करूंगी। खोलिए वचन, आपको बताती हूँ। यूहान खोलिए, यूहान का अध्याय 14 वचन संख्या 15 पढ़िए। यूहान 14 का 15। मुझे अभी पता चलेगा कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं। पेज नंबर 170। अभी पहला हाथ उठाइए, कौन कौन यीशु से प्रेम करता है? हेलो, कौन कौन यीशु से? ओह वेरी गुड, सबके सब झूठे हैं। पढ़िए ये वचन, यूहान 14 का 15। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो? हेलो, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो? करते हो क्या? तो उससे प्रेम करते हो? किसने किसने हाथ उठाया था? खाली नाम के प्रेमी हैं हम लोग, हमारे काम प्रेम वाले है ही नहीं। उसने कहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। कितने लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? कोई है यहाँ पे? सबने हाथ उठाया था। सिस्टर, हम यीशु से प्रेम करते हैं। और तुम उसको क्यों पूछता है? यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्रेम जताओ। क्यों? वो ऑलरेडी जता चुका उसका प्रेम। अब वो तुमको बोलता है तू जता तेरा प्रेम मेरे प्रति। अगर तू सच में मुझसे प्रेम करता है तो तेरा जीवन कैसे होगा? मेरी आज्ञाओं के अनुसार वाला होगा। लेकिन आज भी क्रिस्ती हड़िया पी रहा है कि नहीं पी रहा है? इधर नहीं होता है? हेलो, इधर होता है? इधर नहीं, इधर भी। इधर गालियां नहीं देते, लोकल अंग्रेजी देते हैं। मैं गुमला में थी, गुमला में, और फादर जी मिसा में बोल रहे थे,
यहाँ के लोग कितना लोकल अंग्रेजी बात करते हैं, कितना लोकल अंग्रेजी। और मैं खुश हो गई, मैं बोला वाओ, ये गांव वाले लोग अंग्रेजी बात करते हैं, क्या बात है रे, क्या गांव है। और जब मिसा खत्म हुआ, हम लोग नाश्ता करने के लिए फादरों के साथ बैठे थे, और मैंने फादरों को पूछा, फादर लोग आप इनके गांव में जाके इनको पढ़ाते हैं क्या, ये लोग कैसे अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। फादर मेरे को देख के हंस रहा है, ये लड़की कितनी भोली है, सोचता रहेगा। तो वो हंस रहा है, तो मैं पूछा फादर हंसते क्यों, आप ही तो बोले मीसा में ये लोग सब लोकल अंग्रेजी बोलता है। बोलते अरे बेटा गौरी, तुमको नहीं मालूम लोकल अंग्रेजी क्या है। मैं बोला वो क्या है, कुछ अलग अंग्रेजी है क्या। अलग है, पूरा का पूरा अलग है, एक दूसरे को जम के गालियां देते हैं। और मैं बोला बाबा रे बाबा, एक दूसरे को जम के गालियां देते हैं, और उसको क्या बोलता है ये लोग, लोकल अंग्रेजी। मैंने हाथ मार लिया, मैं बोला मैं क्या सोच रही थी और इधर क्या हो गया। आज्ञाओं को पाल रहे क्या उसके, आज्ञाओं को मान रहे क्या उसके। और क्या कहते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूं, झूठा प्रेम है तुम्हारा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कम ऑन, ऐसे गलत गाने गाना बंद कर दो। तुम पापी नहीं है, तुमको उसको तुम्हारे दिल में आने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी तुम्हारे दिल के अंदर है, वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, उसका आत्मा ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। पवित्र आत्मा को बुलाना बंद कर दो, उसको दुख होता रहेगा। क्यों, क्योंकि वो सोचता रहेगा अरे क्यों बुलाता है, जबकि मैं ऑलरेडी सालों सालों से तेरे अंदर ही मौजूद हूं। फिर क्या बोलते हो, क्षमा कर मुझ पापी को। प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, हेलो, करेगा कि नहीं करेगा। तो क्यों गाते हो फिर। अरे जिसने लिखा उसको नहीं मालूम भाई। कलोसियो 3:13 खोलिए, कलोसियो अध्याय 3 वचन संख्या 13। Colossians 3:13। कलोसियो 3:13। तीन का 13। तीन सौ 11 पेज नंबर 13। पढ़ो। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया। क्या 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 कर दिया कि करने वाला है, क्षमा कर दिया कि क्षमा करेगा। और तुम लोग क्या गा रहे हैं, क्षमा करो मुझ पापी को। अरे भाई, जिसने ये गाना लिखा उसको कलोसियो 3:13 नहीं पता रे बाबा, लेकिन तुमको तो पता है कि नहीं है। हाले तुमको तो पता चल गया कि नहीं। बंद करो ऐसे गाने गाने, ऐसा कोई गाना मत गाना जो वचन के खिलाफ है। बुद्धि का इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने क्रूस का कार्य खत्म किया है, पापों की क्षमा हो गई है, क्षमा मिल गई है, तुमको धार्मिकता बनाया गया है, तुम में पवित्र आत्मा को डाल दिया गया है। गाने बदलो। उस दिन ये सब मिलके गा रहे थे और मेरे को पीछे से ऐसा लग रहा था जाग के बोलूं क्या इन लोग को, गलत गाने गा रहे हो तुम लोग।
हालेलुया। थोड़ा सोचो कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचता होगा जब आप ऐसे उसको बोलता रहेगा। हमारा क्या जाता है, हमारा थोड़ी ना कोई नुकसान हो रहा है। हमने तो भाई सीख लिया, जो गलत है, जो वचन के खिलाफ है, मैं कभी नहीं मानूंगी। तो मेरा तो जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव। तुम चाहते हो बदलाव हो तो सीख जाओ, नहीं चाहते हो तो जो चल रहा है चलने दो, हमारा थोड़ी ना कोई नुकसान है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो पवित्र आत्मा अंदर है कि आने वाला है? हेलो, अंदर निवास करता है कि आने वाला है? अंदर ऑलरेडी निवास कर रहा है। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है उसकी हर बार सहायता मांगना। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना की शुरुआत कर रहे हो, हर दिन कहो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा समय कर पाऊं। और वो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें सामर्थ पवित्र आत्मा प्रदान करता है। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यू नो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होने का प्रगटीकरण क्या है पता है? आप लोग बोल्डनेस से भरे होंगे। कैसे? फियरलेस बोल्डनेस आप में होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं जब प्रवचन करती हूँ मैं नहीं डरती हूँ। जो सच है मैं बता के ही जाऊंगी, भले आप लोगों को मैं अच्छी लगूं या ना लगूं, उससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच है मैं वही पढ़ाऊंगी और मैं वही बताऊंगी। होली स्पिरिट का प्रगटीकरण क्या है? बोल्डनेस। जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा, पेतरुस और यूहान बोल्डनेस से भर गए और प्रवचन करना शुरू कर दिए। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये वही बाबा है ना जो पिछली बार चंगे हुए थे? ठीक है बाबा, मेरे हाथ की जरूरत नहीं है, आप आगे ही बैठना, इधर ही बैठना, बैठिए और प्रवचन को सुनिए। बैठिए आराम से, बैठो बैठो। चेयर दे दो उनको, चेयर दे दो। क्या बता रही थी मैं कहा थी? यस, खोलिए प्रेरित अध्याय 1। प्रेरित अध्याय 1 वचन संख्या 8 पढ़िए। बैठिए बैठिए, उधर ही बैठिए। देखिए, पवित्र आत्मा बोल्डनेस का यू नो उसका प्रकटीकरण कैसे है आपके जीवन में? बोल्डनेस से भरे होंगे आप। पढ़ो। पेज नंबर 183। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम तो सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा क्या प्रदान करेगा? हेलो, क्या प्रदान करेगा? तो आज पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का सामर्थ तुम्हें कौन देगा? पवित्र आत्मा ही तुम्हें वो सामर्थ प्रदान करेगा जिसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम प्रवचन कर सकते हो, तुम चंगाई कर सकते हो, तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सामर्थ तुमको कौन देगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं कितने लोगों से मिलती हूँ, जब रिट्रीट खत्म होता है वो लोग मिलता है और कहता है सिस्टर आपका प्रवचन दिल को छू गया, जो मेरे लिए जरूरी था, जो मेरे दिल में सवाल थे, आप सब कुछ वही बताए। क्यों ऐसे होता है? मनुष्य प्रीच कर रहा है इसके लिए? हाँ, पवित्र आत्मा व्यक्ति का इस्तेमाल करता है और उस व्यक्ति को प्रवचन करने का सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा। वहां पे लिखा है तुम जग के कोनों कोनों में जाके
मेरे साक्षी बनोगे। जब यीशु चले गए और यीशु ने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा शिष्यों पर भेजा, देखो जो शिष्य लोग यीशु को पकड़ने के बाद डर के छुप गए थे ना, सबके सब भागे कि नहीं भागे? सबके सब भाग गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आंखों से ईसा मसीह को बड़े बड़े चमत्कार करते हुए देखा था, लेकिन जब ईसा मसीह पकड़े गए सबके सब भाग गए। लेकिन क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उन लोगों में इतना बोल्डनेस आया कि वो बोल्डली बिना डरे बाहर आए और जग के कोने कोने में फैलकर प्रभु का सुसमाचार बांटने लगे कि नहीं बांटने लगे? दैट इज अ साइन दे आर फिल्ड विद द होली गोस्ट। ये चिन्ह है इस बात का कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आमेन, हालेलुया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, क्या लगता है कौन सामर्थ देगा? पवित्र आत्मा सामर्थ देगा। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? देखो दो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, मुझको नहीं पता आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, हमारे साथ हुआ है। दोनों व्यक्ति प्रवचन कर रहे हैं, ओके, लेकिन एक व्यक्ति जब प्रवचन करता है 10 मिनट हो गए और मुझको ऐसा लगता है 2 घंटे हो गए, ओके, लेकिन एक प्रवचन करता है 4 घंटे हो गए, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है अरे अभी तो शुरू किया था। हुआ है? क्यों ऐसे होता है? एक अपने एबिलिटी से पढ़ाता है और एक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पढ़ाता है। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जिस वचन ने आपका जीवन नहीं बदला है, वो वचन आपके द्वारा किसी और का जीवन नहीं बदलेगा। इसीलिए खाली नाम को जाके प्रवचन मत करना कभी भी। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके मत चलो, अनुभव से भर जाओ। उसके प्रकाशना ज्ञान से सिर्फ मत भरना। प्रकाशना ज्ञान वचन कहता है ज्ञान घमंडी बनाता है। 2 कोरिन्थियों 8 में लिखा है, ज्ञान घमंडी बनाता है लेकिन प्रेम बांधता है। तो ज्ञान को बढ़ा के फैरजी मत बनो, प्रेम को बढ़ा के यीशु का प्रेमी बनो, यीशु का शिष्य बनो। आमीन, हालेलुया। तो अगर आप प्रवचन करना चाहते हो, आप भी कर सकते हो। सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा। मांगो उससे सहायता कि पवित्र आत्मा मैं भी करना चाहती हूँ, मेरी सहायता कीजिए। और फिर मैं आपको कह रही हूँ, जब मैं यीशु में आई, सबसे पहला गिफ्ट अगर मेरा कोई चालू हुआ तो वो था अन्य भाषा, जबकि उस वक्त तो मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरा पहले हुआ, फिर वाटर बैप्टिज्म हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पहले मिला, क्योंकि जैसे ही यीशु की पहचान हुई, सबसे पहला गिफ्ट मेरा एक्टिवेट हुआ, वो था अन्य भाषा। मैं घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया, घंटों। तभी तो पूरा दिन करती थी, अभी तो बहुत समय कम मिलता है। तभी तो पूरा दिन लगी रहती थी अन्य भाषा में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और उसी प्रार्थना के कारण, उसी अन्य भाषा के कारण आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूं। क्या लगता है कौन सामर्थ प्रदान कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। कल 4:30 घर जाके मैंने वो वीडियो देखा कि कितने घंटे का हुआ है। 4.5 घंटे का वीडियो है वो। मतलब मैं इधर कितनी देर खड़ी हूँ और आप लोग कितना घंटा बैठे हैं? आप लोगों को पता चला 4.5 घंटा आप बैठे। मैं कह रही थी ब्रदर को, एक जन सुसु करने के लिए भी नहीं उठा। हालेलुया। कैसे कर पा रहे हैं ये? हाँ, सामर्थ कौन? हम लोग हर बार कहते हैं, जब घर से निकलते हैं प्रवचन के लिए, हम लोग बोलते हैं लेट्स गो होली स्पिरिट। आज हम लोग रेट्रीट में जाके तूफान मचा देंगे। हम लोग बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं मानो कि कोई व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कौन है? ही इज अ पर्सन, एक व्यक्ति है जो आपके अंदर है, आपके साथ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी निकलते हैं हम लोग बोलते हैं कम ऑन होली स्पिरिट, लेट्स गो, आज तूफान कर देंगे मिलकर। बात करते हैं हम लोग, ऐसे बात करते हैं मानो किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो। जब कुछ कल भी हम लोग को एक लैपटॉप का एक पार्ट लेने को जाना था और इधर मिल नहीं रहा था कहीं पे भी, तो ये लोग बोले अंबिकापुर में मिलेगा। निकलने से पहले हम लोग यही बोले, होली स्पिरिट, मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं
और हम जहां जिस पहले दुकान में हम जाएंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि वहां पर हमको वो पार्ट मिल गया है, चीप एंड बेस्ट, सस्ता और अच्छा। और पता है क्या हुआ, सबसे पहला दुकान अंबिकापुर में कल हम जो गए, उधर हमको जो चाहिए था और जितना हमारे पास पैसा था उतने का ही बराबर वो मिल गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जितना कैश लेके गए थे, जितना पैसा था, उतने ही पैसे का मिला है, नो एक्स्ट्रा पैसा। मैं कहती हूँ आपसे, हम लोग इतना अनुभव, जो तुम बोलोगे, जितना तुम्हारे मुंह से निकलेगा ना, पवित्र आत्मा वो उतनी की ही चीज तुमको बेस्ट दिलवा देगा। और हमको बेस्ट चीज मिल गई कल, किधर किधर नहीं मिल रही थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। जब आप उस पर निर्भर रहोगे, सामर्थ आपको कौन देता रहेगा? वो देता रहेगा। तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कैसे प्रवचन करूं, तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कैसे बोलूं। तुम बस सामने आके खड़े हो जाओ और तुम्हारे द्वारा प्रवचन करना कौन शुरू कर देगा? तुम पूरे के पूरे सामर्थ से भरे होंगे, बस उसको चाहिए तुम्हारी आवाज। शब्द कौन देगा? उसी तरह जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, उसको चाहिए तुम्हारी आवाज। शब्द कौन देगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आया आप लोगों को? हेलो, समझ आया? पवित्र आत्मा में जब खोलिए एक्ट्स 4, प्रेरित 4, उसका 13 पढ़िए। पेज नंबर 188। पेट्रुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य आसक्ति में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये ईसा के साथ रह चुके हैं। क्या हुआ? पेतरुस और किसका नाम है? योहान। पेतरुस और योहान को देखकर महासभा के अध्यक्ष, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, क्या हो गया? लिखा है, they were shocked। अचंभे में पड़ गए कि ये लोग इतने मामूली लोग हैं दिखने में, ये लोग इतने साधारण लोग हैं, अंगूठा छाप, अनपढ़ लोग हैं, मछुआरे हैं, लेकिन ये लोग इतने बड़े बड़े कार्य कैसे कर रहे हैं? हाउ दे आर प्रीचिंग, हाउ दे आर हीलिंग, कैसे कर रहे हैं? क्या लगता है, कैसे कर रहे थे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। उसी तरह आज अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं दिखने में तो बहुत साधारण हूं, मैं मामूली हूं, मैं अंगूठा छाप हूं, मैं कभी स्कूल नहीं गई हूं सिस्टर, मैं कैसे प्रवचन करूंगी? आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर आप विश्वास करते हो कि वो आपका सहायक है, तो आप वो हर एक चीज कर सकते हो जो शिष्य कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा तो काम ही नहीं है, तुमको खाली मुंह खोलना है। शब्द कौन देगा? काम कौन करेगा? पवित्र आत्मा। लोग मुझको, बहुत लोग पूछते हैं, सिस्टर कैसे आप तो ब्राह्मण हो के 3 साल में कैसे पढ़ाती है ऐसे? और मैं क्या कहती हूँ, तुम भी पढ़ा सकते हो, तुम भी कर सकते हो, लेकिन अपने टीचर को बदलो। पवित्र आत्मा को अपना टीचर बनाओ, पवित्र आत्मा को अपना सहायक बनाओ। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो ईसा मसीह कर रहे थे। वो खुद कहता है उसके वचन में, जो मुझ में विश्वास करते हैं वो स्वयं मुझ जैसे कार्य करेंगे, बल्कि मुझसे भी महान, बड़े बड़े। ये सर नो, हालेलुया।
तो आज अगर आप में से कोई चाहता है ईश्वर के राज्य में कार्य करना, मैं आपको कह रही हूं शुरुआत कर दो। स्टार्ट योर जर्नी, शुरुआत करो। पवित्र आत्मा को अपना सहायक बनाओ, तुम उस ऊंचाई को पाओगे जो तुम पहले अनुभव नहीं कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। तो अन्य भाषा में सबसे ज्यादा प्रार्थना करने के लिए मुझे सहायता कौन करता है? पवित्र आत्मा। जब भी शुरू कर रहे हो बोलो, पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकूं। और आप देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप घंटों घंटों बैठना शुरू किए हो। क्योंकि अन्य भाषा की प्रार्थना जब आप करते हो, रिजल्ट आपको तुरंत जल्दी मिलता है। क्यों जल्दी मिलता है? क्योंकि जब आप नॉर्मल भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आपकी मदर टंग में आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको सोचना है। और जब आप प्रार्थना करते हो, शैतान समझ पाता है कि आप क्या मांग रहे हो, तो वहां पे वो हमेशा क्या करता है? रुकावट डालता है। लेकिन जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करते हो, वचन कहता है अन्य भाषा की प्रार्थना किसी मनुष्य को समझ नहीं आती। तो अगर मनुष्य को ही नहीं समझ आ रही है, शैतान समझ पाएगा क्या? इसीलिए रुकावट का चांस 0%। कितना परसेंट? 0%। नो, वो रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको समझ नहीं रहा है कि तुम लोग मांग क्या रहे हो। खोलिए 1 कोरिन्थियों खोलना, 1 कोरिन्थियों अध्याय 14 वचन संख्या 2। 1 कोरिन्थियों अध्याय 14 वचन संख्या 2। पेज नंबर 267। क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। कोई नहीं समझता। क्या लिखा है? उसे कोई नहीं समझता। उसे कोई नहीं समझता। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, वचन कहता है आप मनुष्य से नहीं, स्वयं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। आगे पढ़ना। वह आत्मा से होकर रहस्यमय बातें करता है। जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करते हो, आप आत्मा से प्रेरित होकर आपके मुंह से शब्द आते हैं। मतलब आपको शब्द कौन देता है? आपको शब्द कौन देता है? अपने बुद्धि को मत दौड़ाओ उधर, क्योंकि आपके बुद्धि का कोई काम नहीं है। आपको शब्द कौन देगा? पवित्र आत्मा आपको शब्द देता है। आपको बस आवाज देनी है अपनी। और वचन कहता है कि किसी को ये प्रार्थना समझ नहीं आती। जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करते हो, शैतान नहीं समझ पाता कि तुम क्या मांग रहे हो, इसीलिए रिजल्ट जल्दी आता है, क्योंकि वहां पे वो रुकावट नहीं डाल सकता। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कोई काम बन नहीं रहा है ना आपका, सब एक बाजू में कर दो और स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स। अन्य भाषा में घंटों घंटों वचन लेकर प्रार्थना शुरू कर दो, यू बनना शुरू हो जाएगा। रुका हुआ काम यू होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? जब पेतरुस जेल में था, अंदर बंधा हुआ था बेड़ियों से, कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। मतलब क्या? कंटिन्यूली कलीसिया उसके लिए प्रार्थना में थी। वो लोग जब भी मिलते थे अन्य भाषा की प्रार्थना कर रहे थे। क्या हो रहा था? बंधन टूटे कि नहीं टूटे? टूटे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और मैं आपसे कह रही हूं, आपको अन्य भाषा, देखो जब हम अभी मुझे बताओ, मान लो आप रहते हो छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपका बंबई में कोई तो रिश्तेदार है, और वो रिश्तेदार वहां पे बहुत ही बीमार है। आपको नहीं पता कि वो बीमार है। तो अगर आपको पता ही नहीं है, तो क्या आप उसके लिए विश्वास की प्रार्थना कर सकते हो क्या?
कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो बीमार है, तो उसके लिए कैसे प्रार्थना करोगे? सही है कि नहीं? लेकिन वचन कहता है आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमें नहीं पता कि किसे हमारे प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन ऐसे में स्वयं पवित्र आत्मा ईश्वर के तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाने का। खोलिए रोमियो अध्याय 8 वचन संख्या 26। पेज नंबर 241। 241। आत्मा की हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट बाहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। कौन हमारे लिए विनती करता है? स्वयं पवित्र आत्मा। आप तो नहीं जानते कि उधर वो बीमार है, उसको प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि नहीं जानता है? तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। और हमने बहुत बार देखा है, जब जब हमारी बीच में रात में अगर नींद खुल जाती है ना, तो हम लोग बैठते हैं और अन्य भाषा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई तो है जिसे तुम्हारे प्रार्थना की जरूरत है, तो वो चाहता है तुम अपनी आवाज उसको दो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और बहुत बार हमने गवाहियां सुनी है कि किसका तो एक्सीडेंट होने को हुआ था, लेकिन वो व्यक्ति बच गया। कोई तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, लेकिन वो व्यक्ति बच गया। बहुत सारे कॉल्स आते हैं जब लोग बताते हैं। हमको नहीं पता किसे जरूरत है, लेकिन अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या होता है? प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा जानता है कि किसे जरूरत है, और आपके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा वो उस प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने का काम करता है। हालेलुया। और मैं आपसे कह रही हूं, अन्य भाषा की प्रार्थना दुनिया की सबसे आसान प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना? सबसे आसान प्रार्थना। मैं हमेशा कहती हूँ, देखो, हमको अगर कोई बीमारी है तो हमको बहुत सोचना पड़ता है, मैं कौन सा वचन बोलूं, सही है कि नहीं? मैं उसको कैसे बोलूं, मैं उसको कितनी बार बोलूं, सोचते कि नहीं? लेकिन जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करते हो, ये दुनिया की सबसे आसान प्रार्थना है, क्योंकि वहां पे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, खाली मुंह चलना चाहिए। बुद्धि का कोई काम नहीं है। बुद्धि का खोलिए 1 कोरिन्थियों। हम जल्दी जल्दी करेंगे, मेरे पास बहुत समय कम है। 1 कोरिन्थियों अध्याय 14 वचन संख्या 14। उदादी माँ 1 कोरिन्थियों 14:14। 267। यदि आप आत्मा से आविष्ट होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो वहाँ उपस्थित साधारण व्यक्ति नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। 1 कोरिन्थियों 14:14। क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूँ, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, किंतु
किया है। क्या लिखा है इधर? हेलो, क्या लिखा है? जब आप अपरिचित भाषा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आत्मा प्रार्थना करती है लेकिन बुद्धि निष्क्रिय है, बुद्धि का कोई काम है ही नहीं। तो आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। अगर आपके भाषा में आपको प्रार्थना करनी है तो आपको सोचना है कि मैं कौन सा वचन बोलूं, उसको कितनी बार बोलूं, कैसे बोलूं। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, वचन कहता है बुद्धि का कोई काम ही नहीं है, निष्क्रिय है, वहां पे बुद्धि लगाना ही नहीं है। बस आपको मुंह खोलना है, शियंताला रबाला रमादागारा दियाला रबारा देगेरे दियाला। मुझको नहीं मालूम मैंने क्या बोला। सोचा क्या? नहीं। सोचा क्या? बस मुंह खोल दिया, शब्द निकलना शुरू हो गया। बुद्धि निष्क्रिय है, वचन कहता है। तो आसान है कि नहीं है? हेलो, आसान है कि नहीं है? आसान है। आमेन, हालेलुया। और ये इतना पावरफुल है, मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था मैं बता रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारी गवाहियां है, ओके, और बहुत बड़ी बड़ी सुपरनैचुरल गवाहियां है, लेकिन मैं सब नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास समय कम है। हम लोग आपके छत्तीसगढ़ में थे, आई थिंक 2 साल पहले, और एक जगह से प्रवचन करके मेरे साथ और एक बहन थी, हम लोग वापसी कर रहे थे, कैथेड्रल जाना था हमको। तो जो भाई हमको लेने के लिए आया, वो पूरा जंगली इलाका था जहां पे हम लोग थे। आई थिंक कुसमी में थे हम लोग, बहुत ही जंगल वाला रास्ता था। और जब हम रात का 11 बज रहा है, ओके, और जब हम लौट रहे थे, आधे रास्ते में आने के बाद वो ड्राइवर ने हमको बोला, सिस्टर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है। तो हमने बोला उसमें इतना डरने की क्या जरूरत है, पेट्रोल खत्म हो रहा है तो भरवा लो। तो उसने बोला नहीं, दिक्कत हो गई, क्योंकि ये पूरा जंगली इलाका है, यहाँ पे कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं है, और अगर होता भी है तो यहाँ के पेट्रोल पंप 7 या 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, चालू नहीं रहते हैं। तो अभी क्या करें? वो पूरा डर डर गया, क्योंकि उसके ऊपर हम दोनों की जिम्मेदारी है, और रात का समय है, जंगली रास्ता है, तो वो बहुत टेंशन में आ गया कि करना क्या है। तो हमने उसको बोला कोई बात नहीं, हम क्यों डरे, हमको परमेश्वर ने सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत दिए हैं। तो उस बहन ने और मैंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, स्तोत्र 91:11 के अनुसार स्वर्गदूतों को आदेश दिया कि यीशु के नाम से हम आपको आदेश देते हैं, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने से पहले हमारी गाड़ी को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। और हम दोनों अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किए। आपको बताऊं हमारे साथ क्या हुआ? मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। सिर्फ 5 मिनट, कितने मिनट? सिर्फ 5 मिनट, और हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप पे पहुंच गई, और वो पेट्रोल पंप खुला था, और हमने गाड़ी में पेट्रोल फुल कर लिया, और हम बड़े ही सावधानी से, बड़े आराम से हम लोग हमारे कैथेड्रल पहुंच गए। तो जो वो व्यक्ति हमारे साथ था, जब उसने पेट्रोल पंप देखा, वो कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं यही का रहने वाला हूँ, मैं लोकल हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे भी पेट्रोल पंप नहीं है। सिस्टर ये पेट्रोल पंप कहाँ से आया? हम लोग बोला हमको तो नहीं मालूम, हम तो यहाँ के है ही नहीं, तो हमको क्या मालूम। लेकिन हमने जिम्मेदारी किसको सौंपी? हमने क्या करना शुरू किया? 5 मिनट में गाड़ी किधर? पेट्रोल पंप पे। हालेलुया। और वो भाई, मैं आपसे जब वो भाई ने पेट्रोल भरवाया, वो एक हिंदू भाई था, और जब उसके बाद वो इतना शॉक में चला गया कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। और उस दिन से वो भाई भी यीशु का विश्वासी बन गया, और जब भी हमको मिलने को आता था, हमको बोलता था आप लोग 2 नहीं है, आप लोग 3 है, 3। कौन है? 3 है, आपके साथ यीशु भी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये अलौकिक था, सुपरनैचुरल था। ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है हमारे साथ कि हम मरने वाले हैं, लेकिन हमको एक खरोच भी नहीं आया है।
गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गाड़ी को भी एक खरोच नहीं आया, ना हमको एक खरोच आया। कितनी तो बार। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? इतना सामर्थ्य है जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करना शुरू करोगे। हालेलुया, नॉट पॉसिबल। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करते हो, आप ईश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो। वचन कहता है, खोलिए रोमियो 8:27। रोमियो अध्याय 8 वचन संख्या 27। पेज नंबर 241। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता 27। ईश्वर ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है और समझता है कि आत्मा क्या करता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। फिर से एक बार पढ़ना। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है और समझता है कि आत्मा क्या करता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वचन कहता है कि जब आप अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करते हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। मुझको बताओ कौन सी वाली अच्छी है, अपनी अपने लिए या ईश्वर की अपने लिए? ईश्वर की इच्छा अपने लिए हमेशा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हो, क्यों आपके जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव होता है? क्योंकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार आप अपने लिए मांगना शुरू किए हो, और ईश्वर की इच्छा आपके लिए हमेशा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट वाली है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं, आज हर दिन ये निर्णय लो कि हर दिन कम से कम, ये बहुत ही कम है ओके, लेकिन मैं कह रही हूं कम से कम 1 घंटा मैं अन्य भाषा की प्रार्थना जरूर करूंगा। शुरुआत करो। कितना घंटा? कितना घंटा? फिर धीरे धीरे जब आपको पवित्र आत्मा इंस्पायर करता है, समय को बढ़ाओ। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जैसा आपको बन सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन शुरुआत करो 1 घंटे से। कितने से? 1 घंटे से। और देखो मैं बता रही हूं, जब आप शुरुआत करोगे, यू नो व्हाट, ऐसा नहीं होगा कि पहले ही दिन आपको बड़े बड़े शब्द आएंगे। नो, जब एक बच्चा स्कूल में जाता है, सबसे पहले उसे क्या सिखाते हैं? क्या सबसे पहला वो A to Z बोल लेता है? तो पहले उसको क्या सिखाते हैं? क्या सिखाएंगे? A for एप्पल। सही है कि नहीं? क्या रे, तुम लोग स्कूल ही नहीं गया क्या? सबसे पहले बच्चे को सिखाता है, देख इसको बोलता है पेंसिल और इसको ऐसा पकड़ता है। सही है ना? डायरेक्ट A फॉर एप्पल। फिर उसको सिखाता है क्या बोलते हैं, आड़ा लाइन, सीधा लाइन, क्रॉस लाइन। सही है कि नहीं? फिर उसको A पे लाती है और A लिख के उसको, उसका हाथ पकड़ के बार बार टीचर उसी पे करती है कि नहीं, रीराइटिंग। हालेलुया। तो जब आप शुरुआत करोगे, पहला दिन
बड़े शब्द नहीं होंगे, ला 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 ला, बाबा 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 बाबा, डी 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 डी, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स। लेकिन ये आपकी शुरुआत हो गई, आपकी अन्य भाषा खुल गई। अब जब आप इसको करना शुरू किए, जैसे जैसे आपके दिन बीतेंगे, जैसे जैसे बच्चे के दिन बीतते हैं, जेड तक बच्चा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, आगे पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता है। उसी तरह जब आप शुरुआत करोगे, पहले ही दिन बड़े शब्द नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, समय दोगे समय दोगे समय दोगे, आप देखोगे आपको नए नए शब्द आने शुरू होंगे। नए नए शब्द आना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोग यहाँ तक समझ गए? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप भी अन्य भाषा में बात कर सकते हैं? कम ऑन, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए। ये समय है अन्य भाषा को शुरू करने का। मैं आपको मैं कह रही हूं, यहाँ पे से एक भी व्यक्ति बगैर अन्य भाषा में बात किए आज घर नहीं जाएगा, लेकिन आपको विश्वास करना है कि आप भी अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या आप सब विश्वास करते हैं? हेलो, क्या आप सब विश्वास करते हैं? सब कोई अपनी आंखों को बंद कीजिए, सब कोई अपनी आंखों को बंद कीजिए, कोई आंखें खुली मत रखना। सब कोई, पवित्र आत्मा का सामर्थ इस जगह बहने जा रहा है। सब कोई अपनी आंखों को बंद कीजिए। यहां वहां ध्यान मत देना, आंखों को बंद कीजिए। ये समय है ईश्वर की उपस्थिति में आने का। मेरे पीछे कहिए, प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है हर एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है। तो मैं भी आपके विश्वासी हूं। यीशु के नाम से मैं विश्वास करती हूं कि मैं भी अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना कर रही हूं। पवित्र आत्मा, आप मेरे सहायक हो, मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, यीशु के नाम से। आमेन। अब मुंह खोलिए और प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में। ला 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 ला। यस, वेरी गुड। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। ला 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 ला। बाबा 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 बाबा। ले 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 ले। ओ पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि आप सब पर है। शबारा दा 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 दा। ला 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 ला, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। शिवा बाबा 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 बाबा। हर 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 हर। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। बारह 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 बारह। पवित्र आत्मा की अग्नि। बारह 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 बारह। ओ
filled with fire, fire, fire. Oh, fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Come on. Fire. यीशु के नाम से बी फ्री, बी सेट फ्री, बी सेट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी सेट फ्री। जो भी दुष्ट आत्मा इस बच्चे को बांधे हुए है, मैं उसे श्राप देती हूँ यीशु के नाम से। इसे छोड़ दे यीशु के नाम से। मुखोलो अन्य भाषा ले 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 ले। ओ आउट, निकलो निकलो यीशु के नाम से छोड़ दो। यस रबा बाबा 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 ए ले 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 ले। ओ शिगारा gara 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 ले दा 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 शियांदा ले बला 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 ये बला 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 फायर 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 फायर। मुक्ति यीशु के नाम से मुक्ति। शिगारा दगला दिया रे बड़ा तके रे दिया रे बड़ा तके रे ला दगला दिया रे बड़ा तके रे दिया रे बड़ा तके रे दी ला दगला दिया रे बड़ा तके रे दिया रे बड़ा तके रे दे शिदगरा दिया रे बड़ा तके रे दिया रे बड़ा तके रे दे शिदगरा दिया रे बड़ा तके रे दिया रे बड़ा तके रे दी ला दगला दिया रे बड़ा तके रे दे। ओ मुकोलो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। रबा 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 ले गारा 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 सीधा गारा बारा देखेरी याला बारा देखेरी दी। ओ फायर 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 अग्नि। Hidayah la tegere dia la para tegere de subhana tegere dia la para tegere de। Oh Yesu Yesu Shiandala bara tegere dia la tegere de Yesu Yesu fire shibara bara 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 Shiantala para tegere de shidagara dia la para tegere de shubara tegere dia la para tegere de ladagara dia la para tegere dia la para tegere de shidagara dia la para tegere tegere dia la tegere de। Oh shidagara dia la para tegere de fire 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 shabara tegere dia out 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 in the name of Jesus। यीशु के नाम से मुक्ति मुक्ति मुक्ति, यीशु के नाम से मुक्ति।
के नाम से मुक्त हो जाओ। फायर फायर मुकोरो 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 ला 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 बोलो 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 ला 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 बोलिए ला 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 बोलो जोर से जोर से जोर से जोर से वेरी गुड जोर से और जोर से और जोर से हालेलुया हालेलुया लिया 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 जोर से ब्रदर जोर से ला 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 बोलो यीशु के नाम से इस हाथ को मैं आदेश देती हूँ चंगे हो जाओ। उठाइए उठाइए यीशु के नाम से उठाइए यीशु के नाम से रे 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 मुंह खोलो ला 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 बोलो ला 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 वेरी गुड बोलो 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 सीधा ला रा बारा से गिरे दिया ला रा से गिरे Fire! 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 Yeah, 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 yeah. Shida da da ba 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 ba. Shida da 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 da. Fire! Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. घर जाओ Hallelujah! 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 सब कोई मेरे पीछे दोहराइए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु आज मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया है यीशु आज से मैं विश्वास करती हूँ और घोषणा करती हूँ ज्यादा से ज्यादा समय मैं आज से अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ आमेन 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 बैठ जाएंगे सब कोई बैठ जाइए सब कोई बैठ जाइए फ्लोरी खोलो अपनी आँख खोलो यीशु के नाम से आँख खोलो देखो मुझको कम ऑन तुम अपनी आँख खोल सकती हो हाँ देखो इधर जाओ जाके बैठ जाओ हालेलुया क्या कोई ऐसा है जिसने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं किया कोई है ऐसा सबने किया हेलो सबने किया कम ऑन क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे हालेलुया धन्यवाद यीशु आज जो खोल दिया है ना जो डब्बा खुल गया है ना अब आपका काम क्या है उसका हर दिन इस्तेमाल करना जैसे वो मोबाइल का डब्बा सृष्टि ने खोला तो इस्तेमाल करना शुरू किया उसी तरह अन्य भाषा का डब्बा जब आज खुल गया ना आपका
ज्यादा से ज्यादा समय आज से अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आप देखोगे आपका जीवन कुछ और होते जा रहा है। आमीन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अब हम एक धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम गवाहियां लेंगे, ठीक है? चलिए, सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इतने खूबसूरत तरीके से परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि किस तरह ये वरदान ऑलरेडी हमारे अंदर आपने डाल दिया है, और अब जब हमारा ये वरदान खुल गया है पिता, हाथ से हम ज्यादा से ज्यादा इस अन्य भाषा के, अलौकिक भाषा के प्रार्थना का फायदा ले सकेंगे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं इन 7 दिनों के लिए परमेश्वर। इतने अच्छे तरीके से आपने इन 7 दिन हमको सिखाया। आज हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं यहाँ के पल्ली पुरोहित के लिए, यहाँ के फादर जी के लिए, जो यहाँ के पल्ली पुरोहित है और जो यहाँ के सहायक पल्ली पुरोहित है। हम उन दोनों फादरों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं और घोषणा करते हैं कि आपने हमारे उन दोनों फादरों को एक अच्छी सेहत दे दी है, जिसके द्वारा वो तेरे महान राज्य के महान कार्य में सालों साल काम कर पा रहे हैं। वो उस पेड़ के समान है जो नाई के किनारे लगाया हुआ है, जो सदा फलता फूलता हरा भरा रह रहा है। उसी तरह हम धन्यवाद देते हैं यहाँ पे हमारी जितने भी धर्म बहनें कार्यरत है, जितने भी हमारे सिस्टर कार्यरत है, उन सारे सिस्टरों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें एक अच्छी सेहत, चंगाई प्रदान की है, और आपके सामर्थ्य से हमारी सिस्टरें भरी हुई है पिता, और वही आपके सामर्थ्य से वो गांव गांव जाकर लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर आपके वचन का सुसमाचार बांट रही है और लोगों की सहायता कर रही है। हम धन्यवाद देते हैं। उसी तरह इस गांव के लिए हम धन्यवाद देते हैं, गांव के हर एक परिवार के लिए और परिवार के हर एक सदस्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने इस गांव में अभिषेक को लाया है, तूने इस गांव में चंगाई को लाया है, छुटकारे को लाया है पिता। धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि 7 दिन मेरे इन भाई बहनों के हृदय में जो बीज बोया गया है वो किसी के भी जीवन से खाली नहीं लौटा है पिता, बल्कि इन सभी के जीवनों में 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। क्या हम यीशु को जोरदार